नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं हम। जी हाँ, भारतीय संस्कृति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य। बिल्कुल। एक तो है महर्षि वाल्मीकि की रामायण और दूसरी गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री राम चरितमानस। हाँ, और हमारे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इन दोनों महान रचनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। सही है। मतलब इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, है ना? हम देखना चाहते हैं कि इनका मूल तत्व क्या है, इनमें बारीक अंतर क्या है। हाँ, और इनका साहित्यिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक वजन कितना है, और आज भी ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। हमारे स्रोत भी कुछ तुलनात्मक अध्ययन पेश करते हैं। हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे एक ही कथा अब देखिए समय के साथ भाषा के बदलने से और भक्ति के प्रभाव से कैसे अलग अलग रूप ले लेती है। तो कहाँ से शुरू करें? शायद कथा के ढांचे से। हाँ, वो ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रंथों में जो मूल ढांचा है वो काफी हद तक एक जैसा है। कहानी 7 हिस्सों में बटी है, जिन्हें कांड कहते हैं। 7 कांड। पहला है बालकांड। जी, इसमें श्री राम और उनके भाइयों का जन्म है, उनका बचपन, शिक्षा और फिर सीता जी से विवाह, ये सब बालकांड में आता है। अच्छा, फिर आता है अयोध्या कांड। इसमें तो वो राज्याभिषेक की तैयारी और फिर वनवास वाली बात है, कैकेयी के वरदानों के कारण। हाँ बिल्कुल, 14 साल का वनवास। और फिर तीसरा है अरण्य कांड। इसमें वन का जीवन है, ऋषि मुनियों से मिलना है, और सबसे अहम घटना सीता जी का अपहरण रावण द्वारा। हाँ, इसके बाद चौथा कांड है किष्किंधा कांड। यहाँ राम जी की दोस्ती होती है सुग्रीव से, वानर राज सुग्रीव। और हनुमान जी भी यहीं आते हैं पहली बार। हाँ, हनुमान जी का प्रवेश इसी कांड में होता है। फिर आता है 5वां सुंदरकांड। ये तो लगभग पूरा ही हनुमान जी पर है। हाँ, सुना है, ये बहुत खास है। लंका जाना, सीता जी से मिलना, लंका जलाना, बिल्कुल उनकी वापसी तक सब कुछ। ये कांड अपनी कविताई के लिए, अपने भक्ति भाव के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर छठा कांड युद्धकांड या लंका कांड कहते हैं इसे। ये तो सबसे ज्यादा एक्शन वाला होगा। हाँ, बहुत नाटकीय। राम और रावण की सेनाओं में भयंकर लड़ाई, लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना, ओ हाँ, वो प्रसंग। और मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे बड़े योद्धाओं का मारा जाना। और आखिर में रावण का वध राम जी के हाथों और सीता जी की मुक्ति, ये सब युद्ध कांड में है। और फिर आखिरी 7वां कांड उत्तरकांड। जी, उत्तरकांड। इसमें राम जी अयोध्या लौटते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है, लेकिन फिर सीता जी का त्याग या वनवास वाला प्रसंग भी इसी में है। हाँ, ये थोड़ा विवादित भी माना जाता है। लवकुश का जन्म। हाँ, लवकुश का जन्म, अश्वमेध यज्ञ और अंत में राम और उनके भाइयों का महाप्रस्थान, ये सब उत्तरकांड में है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। अच्छा, पर पारंपरिक रूप से तो यह ऐसा माना जाता है। हाँ, पारंपरिक कथा का ये हिस्सा है। तो आप देखें, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ से कथा शुरू होती है और राम जी के पृथ्वी से जाने पर खत्म होती है, एक पूरी महागाथा। ये तो हुई कथा की रूपरेखा। पर अब ये समझना जरूरी है कि ये दोनों ग्रंथ, मतलब वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, अपने आप में क्या है, इनका आधार क्या है। हाँ, ये बहुत बुनियादी और जरूरी सवाल है। देखिए, वाल्मीकि रामायण जो है ना, उसे आदि काव्य कहते हैं, मतलब पहला महाकाव्य। संस्कृत में है ये? हाँ, ये संस्कृत में है और कहते हैं कि इसमें करीब 24,000 श्लोक हैं। इसे इतिहास और काव्य दोनों का मिश्रण मानते हैं। इसमें घटनाओं का वर्णन ज्यादा यथार्थवादी लगता है, पात्र भी ज्यादा मानवीय लगते हैं। इसे मूल स्रोत माना जाता है? सही। जी हाँ, इसे ही मूल स्रोत मानते हैं। और श्री रामचरितमानस, वो कैसे अलग है फिर? श्री रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में, अवधी भाषा में, है ना, जो उस समय आम लोग बोलते थे। बिल्कुल, अवधी में। और ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित तो है, पर अपने आप में एक अलग रचना है। इसका जो मुख्य भाव है वो भक्ति है। अच्छा। तो भक्ति पे ज्यादा जोर है इसमें। हाँ। तुलसीदास जी का मकसद था कि राम कथा सिर्फ पंडितों या संस्कृत जानने वालों तक न रहे, आम आदमी तक पहुंचे, और इसमें वो बहुत सफल हुए। राम जी को भगवान के रूप में, आराध्य के रूप में स्थापित करने में मानस का बहुत बड़ा हाथ है। भाषा और शैली का अंतर भी साफ दिखता होगा फिर। हाँ, वाल्मीकि रामायण में संस्कृत के श्लोक हैं। वो कहानी भी है ना कि श्लोक शब्द शोक से निकला। हाँ, वो कहानी है। हाँ, जब वाल्मीकि जी ने एक शिकारी को क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर को मारते देखा,
तो उनके मुंह से जो दुख में निकला वही श्लोक बन गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा। अच्छा, ये तो कवि की संवेदनशीलता दिखाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रामचरितमानस है दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद जैसी शैलियों में। ये लोक में प्रचलित थीं। हाँ, गाने में आसान। हाँ, इसकी भाषा में संगीत है, गेयता है, आसानी से गाई जा सकती है, याद रखी जा सकती है। इसीलिए तो आज भी उत्तर भारत में मानस का पाठ और गायन इतना होता है। अब पात्रों पर आते हैं। दोनों ग्रंथों में पात्र सिर्फ कहानी नहीं कहते, वो कुछ मूल्यों को भी दर्शाते हैं, है ना? निश्चित रूप से। श्री राम को ही देखिए, वाल्मीकि जी ने उन्हें एक आदर्श इंसान बताया, नरचंद्रम, मतलब मनुष्यों में चांद जैसा। बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी जो हर हाल में मर्यादा और धर्म का पालन करे। सही। जबकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, पर ब्रह्म मानते हैं, उनकी दिव्यता पर ज्यादा जोर देते हैं। और सीता जी, उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। धैर्य, पवित्रता, त्याग। हाँ, और आत्मसम्मान भी। उनका चरित्र दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अपनी गरिमा कैसे बनाए रखे। लक्ष्मण जी का भाई के प्रति समर्पण तो कमाल का है, शेषनाग के अवतार कहे जाते हैं। जी हाँ, उनकी निष्ठा, उनकी सेवा। कहते हैं 14 साल वनवास में वो सोए नहीं, भाई भाभी की सेवा के लिए। इसीलिए गुड़ाकेश भी कहलाए, जिसने नींद जीत ली हो। अरे वाह। और हमारे स्रोत ये भी बता रहे थे कि रावण के कई बड़े योद्धाओं को लक्ष्मण जी ने ही मारा था, जैसे प्रहस्त, अतिकाय और मेघनाद भी। हाँ, खासकर इंद्रजीत यानी मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के हाथों ही हुआ। ये उनके पराक्रम को दिखाता है। और फिर हनुमान जी, वो तो भक्ति, शक्ति, बुद्धि, सेवा सब कुछ है। हाँ, निस्वार्थ समर्पण के प्रतीक। रामचरितमानस में तो उनका चरित्र और भी ज्यादा उभर कर आता है। और दूसरी तरफ रावण विद्वान था, शिव भक्त था, राजा भी कुशल था। हाँ, बहुत गुण थे उसमें, लेकिन उसका अहंकार, उसकी वासना, उसका अधर्म का रास्ता, वही उसके और उसकी पूरी लंका के विनाश का कारण बना। ये पात्र सिखाता है कि गुण होने पर भी अहंकार कैसे गिराता है। बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प बात है, जैसा आप कह रही थी और हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, कि ये ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें गहरा दर्शन है, नैतिक संदेश हैं। हाँ, कई मुख्य विषय हैं जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। जैसे सबसे पहला तो शायद धर्म का पालन ही है। राम का पूरा जीवन यही दिखाता है कि अपने सुख दुख से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य को कैसे निभाएं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है त्याग। राम का राज्य त्यागना, पिता के वचन के लिए, भरत का भाई के लिए सिंहासन न लेना, लक्ष्मण का भाई के लिए सारे सुख छोड़ देना, ये सब त्याग के उदाहरण है। फिर भक्ति भी एक बड़ा तत्व है, खासकर हनुमान जी में। हाँ, वो निस्वार्थ सेवा और समर्पण की मिसाल हैं। फिर राम सुग्रीव की दोस्ती है, विभीषण का सत्य के लिए अपने भाई का साथ छोड़ना। ये सब रिश्ते और वफादारी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। सीता जी के चरित्र में नारी शक्ति है, सहनशीलता है, दृढ़ता है। उनकी अग्नि परीक्षा और बाद में पृथ्वी में समा जाना, ये प्रसंग भले ही आज बहस का मुद्दा हों, पर उनके आत्मबल को दिखाते हैं। सही कहा। और अंत में राम रावण युद्ध, ये तो सीधा संदेश है बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय। यही सब गहरे नैतिक और दार्शनिक बातें इन कथाओं को सिर्फ कहानी से ऊपर उठाकर जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली बना देती हैं। हाँ, इसीलिए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्रेरणा देती आ रही हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बात और भी पेचीदा और मजेदार हो जाती है। वो खास अंतर जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के बीच हैं। हमारे स्रोतों ने कुछ बातें उठाई हैं। हाँ, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे पता चलता है कि कैसे एक मूल कहानी समय, जगह और लेखक के नजरिए से बदल सकती है। पहला तो भाषा और शैली का अंतर, वो तो हमने बात कर ली। संस्कृत श्लोक बनाम अवधी दोहे चौपाई, पर घटनाओं के वर्णन में भी फर्क है। हाँ, बिल्कुल है। जैसे सीता स्वयंवर को ही लीजिए। रामचरितमानस में शिव धनुष तोड़ने की शर्त है और उसका टूटना, ये सब बड़े नाटकीय ढंग से विस्तार से बताया गया है। हाँ, ये राम जी के दैवीय पराक्रम को दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में इस तरह के स्वयंवर का सीधा उल्लेख नहीं है। वहां एक धनुष यज्ञ का जिक्र है, जहां राम उस शिव धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं जिसे कोई और नहीं चढ़ा पाया था।
प्रक्रिया अलग है। अच्छा, ये तो बड़ा अंतर है। हाँ, इसी तरह परशुराम जी कब आते हैं इसमें भी फर्क है। मानस में वो शिव धनुष टूटने की आवाज सुनकर गुस्से में स्वयंवर सभा में ही आ जाते हैं। राम लक्ष्मण से तीखी बहस होती है। हाँ, वो प्रसंग तो बहुत नाटकीय है। सही। जबकि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से परशुराम जी तब मिलते हैं जब राम और सीता विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे होते हैं रास्ते में। तो घटना का समय और संदर्भ अलग है। इसका कहानी के प्रवाह पर भी असर पड़ता होगा। जरूर। एक और बात जो स्रोतों में मिली वो देवताओं की संख्या को लेकर है। हम अक्सर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात सुनते हैं ना। हाँ, 33 करोड़। पर स्रोत कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में 33 कोटि यानी प्रकार के देवताओं का जिक्र है। कोटि मतलब प्रकार, करोड़ नहीं। हाँ, कोटि का एक अर्थ प्रकार या कैटेगरी भी होता है। इसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार आते हैं, कुल 33। तो ये करोड़ शब्द शायद कोटि के गलत अर्थ या फिर अतिशयोक्ति से आया हो। ये उस समय की वैदिक देव परंपरा की तरफ इशारा करता है। ये दिलचस्प है, व्याख्या का फर्क। हाँ, एक और प्रसंग है सीताहरण के समय जटायु का युद्ध। इसमें भी एक भिन्नता का जिक्र मिला। मानस में और ज्यादातर जो हम सुनते हैं उसमें गिद्धराज जटायु रावण से लड़ते हैं और घायल हो जाते हैं। हाँ, फिर वो राम जी का इंतजार करते हैं। सही। लेकिन एक स्रोत कहता है कि वाल्मीकि रामायण के कुछ पाठों या व्याख्याओं के अनुसार जटायु नहीं बल्कि उनके पिता अरुण, जो सूर्यदेव के सारथी भी हैं, उन्होंने रावण को रोकने की कोशिश की थी। अरुण ने, जटायु के पिता ने? ये जानकारी तो जो हम सुनते आए उससे काफी अलग है। हाँ, अलग है। और ये दिखाता है कि कैसे मूल ग्रंथ की अलग अलग व्याख्याएं या शायद अलग अलग पाठ परंपराएं समय के साथ बनी होंगी। इस पर और शोध की जरूरत है कि मूल पांडुलिपियों में असल में क्या था। बिल्कुल। और एक बहुत ही मशहूर बात, लक्ष्मण रेखा। हाँ, लक्ष्मण रेखा। हम सब ने सुना है कि सीता हरण से पहले लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी जिसे रावण पार नहीं कर सकता था। पर स्रोत कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र ही नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से हाँ, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। तो फिर रामचरितमानस में है, लेकिन सीधे सीता हरण के समय नहीं। रामचरितमानस में भी लक्ष्मण के रेखा खींचने का वर्णन नहीं है। इसका जिक्र बाद में आता है, लंका कांड में। अच्छा, कब? जब मंदोदरी रावण को समझा रही होती है तब वो कहती है कि तुम उस लक्ष्मण की खींची रेखा को तो पार नहीं कर सके जिसने 14 साल नींद और खाना छोड़ दिया था। ओ, तो परोक्ष रूप से उल्लेख है। हाँ, मतलब तुलसीदास जी के समय तक ये बात लोक कथाओं में इतनी फैल चुकी थी कि उन्होंने इसका इशारा किया, पर इसे वाल्मीकि की तरह मूल घटना नहीं बनाया। तो ये सारे अंतर हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। मतलब सवाल ये उठता है कि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के मूल कथानक से ये बदलाव क्यों किए होंगे? क्या वजह रही होगी? ये गहरा सवाल है और इसके कई जवाब हो सकते हैं, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो शायद भक्तिभाव ही है। हाँ, उनका मकसद राम की महिमा गाना था। बिल्कुल, राम के प्रति भक्ति जगाना था। तो उन्होंने घटनाओं को ऐसे मोड़ा या उन पर जोर दिया जिनसे राम की दिव्यता, उनकी शक्ति, उनकी करुणा ज्यादा दिखे। जैसे शिव धनुष तोड़ने का वो नाटकीय वर्णन या राम को परब्रह्म बताना। ये समझ आता है। और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा हो सकता है कि वो कहानी को अपने समय यानी 16वीं सदी के समाज और लोगों के लिए ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा समझने लायक बनाना चाहते थे। अवधी भाषा का इस्तेमाल भी इसीलिए किया। हाँ। और लक्ष्मण रेखा जैसी बातें जो लोगों में पहले से प्रचलित थीं, उन्हें शामिल करना भी शायद इसी का हिस्सा हो। तीसरा कारण, तीसरा हो सकता है वाल्मीकि रामायण के कई अलग अलग पाठ उस समय मौजूद रहे हों। तुलसीदास जी ने किसी खास पाठ या परंपरा को आधार बनाया हो, या फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी कल्पना और भक्ति का रंग भरा हो ताकि कहानी का भावनात्मक असर बढ़े। ये दिखाता है कि महाकाव्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होते, वो जीवित परंपराएं हैं। हाँ, उनका समय के साथ विकास होता है, उन्हें बार बार कहा जाता है, व्याख्या की जाती है। और यही चीजें इन कथाओं को हजारों साल बाद भी जिंदा रखती हैं। अब अगर हम इनके साहित्यिक और सांस्कृतिक असर की बात करें, वो तो बहुत बड़ा है। साहित्य के लिहाज से देखें तो वाल्मीकि रामायण अपनी सरल, बहती हुई काव्यात्मक संस्कृत के लिए जानी जाती है। पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, प्रकृति का सुंदर वर्णन, कहानी का सीधा साधा ढांचा, ये सब इसकी खासियत हैं। इसने बाद के बहुत से काव्यों को प्रेरणा दी। और रामचरितमानस अपने आप में मध्यकालीन हिंदी,
यानी अवधी साहित्य की चोटी है। इसकी भाषा की मिठास, इसका संगीत, इसकी दार्शनिक गहराई, इसने इसे अद्वितीय बना दिया है। और सांस्कृतिक प्रभाव तो शायद हम माप भी नहीं सकते। भारत में तो रामकथा जीवन का हिस्सा है ही, त्योहारों में, कलाओं में, नामों में, नैतिक मूल्यों में। हाँ, दिवाली, रामनवमी, रामलीला, चित्र, संगीत, सब जगह है। लेकिन कमाल ये है कि इसका असर भारत के बाहर भी बहुत गहरा है। हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया में। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में। थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है रामाकियन। वहाँ के मंदिरों, महलों में इसके चित्र बने हैं। इंडोनेशिया में काकाविन रामायण है। वहाँ की जो वायंकुलित है, छाया कठपुतली, उसमें रामकथा मुख्य है। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर की दीवारों पर भी रामायण के दृश्य हैं, सुना है? हाँ, बिल्कुल। म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, इन सभी संस्कृतियों पर रामायण का गहरा और स्थायी असर पड़ा है। ये भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच का सबूत है। ये वैश्विक फैलाव वाकई कमाल का है। लेकिन आज का जो समय बदल रहा है, उसमें आधुनिक लोग इन ग्रंथों को कैसे देखते हैं? क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं या कुछ सवाल भी उठते हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। इन ग्रंथों की सबसे बड़ी ताकत इनके वो नैतिक मूल्य हैं जो कभी पुराने नहीं होते। सच्चाई, धर्म, कर्तव्य, वचन निभाना, त्याग, माता पिता गुरु का सम्मान, भक्ति, दोस्ती, ये मूल्य तो किसी भी समाज, किसी भी समय के लिए जरूरी हैं। हाँ, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत जैसे पात्र आज भी आदर्श माने जाते हैं, प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, आज के नजरिए से कुछ सवाल और आलोचनाएं भी सामने आती हैं। हाँ, जब हम आज के मूल्यों से देखते हैं तो कुछ चीजें खटकती हैं। निश्चित रूप से। जैसे समाज में स्त्रियों की जो पारंपरिक भूमिका दिखाई गई है, या खास तौर पर गर्भवती सीता जी को राम जी का त्याग देना या वनवास भेजना, बहुत से आज के पाठक और विचारक इसे अन्याय मानते हैं, इस पर सवाल उठाते हैं। हाँ, कि क्या एक आदर्श राजा या पति को ऐसा करना चाहिए था? सही। इसी तरह कुछ आलोचक मानते हैं कि राम को हमेशा एक आदर्श, लगभग बिना किसी कमी वाले चरित्र के रूप में दिखाने से उनकी जो मानवीय कमजोरियां हो सकती थीं, उनका जो अंदरूनी संघर्ष या उलझनें हो सकती थीं, उन पर बात नहीं हो पाती। क्या वो कभी गलत फैसला नहीं ले सकते थे? क्या उनमें गुस्सा या शक जैसी मानवीय भावनाएं नहीं आती थी? हाँ, वाल्मीकि रामायण में फिर भी कुछ मानवीय झलक मिल जाती है, लेकिन मानस में तो वो लगभग पूरी तरह भगवान ही है। ये आलोचनाएं भी जरूरी हैं, है ना? ये दिखाती हैं कि हम इन पुराने ग्रंथों से आज भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उन्हें अपने समय के चश्मे से देख रहे हैं, और ये इन ग्रंथों की ताकत ही है कि वो हमें सोचने और बहस करने पर मजबूर करते हैं। ये आलोचनाएं उनके मूल संदेश, धर्म, त्याग, आदर्शों के लिए संघर्ष के महत्व को कम नहीं करती, बल्कि हमें चुनौती देती हैं कि उन संदेशों को आज के संदर्भ में कैसे समझें और लागू करें। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस दोनों एक ही महाकाव्य की धारा से निकली हैं, पर इनमें प्रस्तुति, भाषा, शैली, घटनाओं के ब्यौरे, यहाँ तक कि दार्शनिक जोर में भी काफी अंतर हैं। हाँ, वाल्मीकि रामायण मूल संस्कृत आदिकाव्य है, शायद कहानी के ऐतिहासिक और काव्यात्मक सच के ज्यादा करीब, पात्रों को ज्यादा मानवीय दिखाता है। और रामचरितमानस? वो मध्यकालीन अवधि में रचा गया भक्ति पर आधारित ग्रंथ है। उसने राम को भगवान के रूप में घर घर पहुंचाया। उसका जोर दिव्यता, लीला और भक्ति रस पर ज्यादा है। लेकिन इन अंतरों के बाद भी दोनों ग्रंथ कुछ बुनियादी मानवीय मूल्यों की बात करते हैं। धर्म, कर्तव्य, मर्यादा, वचन निभाना, त्याग, भक्ति, दोस्ती, और अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत। ये मूल्य सार्वभौमिक है, शाश्वत है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। इन महाकाव्यों को सिर्फ पुरानी कहानियां या धार्मिक ग्रंथ मानने की बजाय, क्या हम उन्हें अलग अलग समय और समाज के मूल्यों, उनकी उम्मीदों और यहाँ तक कि उनके अंदर की कश्मकश के आईने के तौर पर देख सकते हैं? अच्छा, जैसे रामायण का जो साफ साफ आदर्शवाद है, वो महाभारत की जटिल नैतिक दुविधाओं और ग्रे किरदारों से कितना अलग है। रामायण हमें एक आदर्श समाज, एक आदर्श इंसान की तस्वीर देती है। महाभारत यथार्थ के ज्यादा करीब लगती है। हाँ, ये अंतर तो है। तो ये अंतर हमें इंसान के स्वभाव के बारे में, आदर्श और यथार्थ के बीच जो खिंचाव होता है, उसके बारे में क्या सिखाता है? शायद इन्हीं सवालों में
इन महाकाव्यों की आज भी बनी हुई प्रासंगिकता छिपी है। ये सोचने वाली बात है। बहुत खूब।